नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रेम सर के क्लास में और आज मैं प्रेम सर से वो राज जानने आई हूं जो स्टूडेंट को देते हैं, क्योंकि जिस राज की वजह से उनको मैथ का जादूगर कहा जाता है। तो चलिए हम प्रेम सर से बात करते हैं। मेरे चैनल में स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, आपको भी। सर, आपको लोग मैथ का जादूगर कहते हैं, इसका क्या राज है? एक्चुअली में मैथ से जो बच्चे डरते हैं उसके पीछे एक पर्सनली उसका इश्यू होता है कि वो मैथ से लगाव नहीं करने का कारण होता है कि वो सोचते हैं कि आर्ट है, कॉमर्स है। जो लोग साइंस है उनको लगता है कि मेरा मैथ स्ट्रांग है, लेकिन मुझे ये उम्मीद लगता है कि जो आर्ट्स वाले होते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं, जो इंटर में और मैट्रिक में क्या मैथ से गैप बना लेते हैं, जब वही बच्चे जब हमारे यहाँ बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी करने आते हैं, पुनः उसको मैथ का जो कमी 2 साल का बीच में गैप रहता है उसको हम जब मैनेज करते हैं, पहले हम उसको बेसिक बताते हैं, एक्स वाई पर बताते हैं, 100 पर बताते हैं। इससे क्या होता है, उसका गैपिंग मैनेज हो जाता है। या ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है जितने भी कम्पिटेटिव होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, विदाउट फार्मूला छू मंतर पर आते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे के जो कंसेप्ट है तुरंत डेवलप कर जाते हैं। और ये सौभाग्य की बात है, इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे मुझे इतना आदर्श प्रेम करते हैं कि उनके अभिभावक को भी सादर प्रणाम करता हूँ कि मुझे मैथ के जादूगर की उपाधि दे रखे हैं। सर, इससे पहले आप पटना में रहते थे, ये मुझे जानकारी मिली है, तो फिर पटना आप क्यों छोड़ दिए? मैं सबसे पहले पोस्टिंग बैंक में था और मेरी पटना में ही पढ़ाई के दौरान में मैं कोचिंग चलाता था एन कॉलेज बोर्डिंग रोड में। जब मेरी पोस्टिंग जो है सोनबरसा प्रखंड में आ गई है, तब से मैं क्या सीतामढ़ी में ही शिफ्ट कर गया हूँ। और मैं चाहा हूँ कि मेरा देश है, हमारा राज्य है और राज्य में भी मेरा ये जिला है। यही कार्य अगर मैं पटना में करता तो सिर्फ इस राज्य के बच्चे निकलते और आज मुझे गर्वान्वित हो रहा है कि यह मेरा सीतामढ़ी जिले के बच्चे निकल रहे हैं और मैं इसे बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करता हूँ। सर, आप बैंक में हैं या स्कूल में शिक्षक हैं? मैं सबसे पहले 6.5 महीना के आसपास मैंने बैंक में ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं शिक्षक बन गया क्योंकि मुझे एक लगता था कि मैं खुद भी कुछ कार्य कर सकता हूं और अपने द्वारा पढ़े हुए पढ़ाई से और भी बच्चे को भविष्य बना सकता हूं, कि इसलिए मैं बैंकिंग छोड़कर आज मैं सरकारी शिक्षक भी हूँ। सर, कहा जाता है सर सरकारी जितने भी शिक्षक हैं उनके पास नॉलेज नहीं होते हैं, क्योंकि शिक्षक कुछ दिन पहले धरना दिए है तो लोग काफ़ी विरोध किया है, जमकर विरोध किया है कि पढ़ाते नहीं हैं और पैसे के लिए ही करते हैं। लेकिन आपको देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि सारे शिक्षक जो है जिनके पास नॉलेज नहीं है? दुनिया में हर एक सिक्के की 2 पहलू होता है, एक जानते हैं हेड होता है, एक टेल होता है। आप किसी भी ऑफिसर ले लीजिए, वो आईएएस हो, पुलिस हो, शिक्षक हो, सभी में कुछ खामियां होती है, किसी में आदर्शता होती है। सिर्फ अगर ये कहते हैं कि सरकारी शिक्षक में गुण नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। शिक्षक से ज़्यादा विभाग की भी दोषी है, जो उन्हें पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्य दे देते हैं। जहां टीचर को रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए सवालों पर, वही वो गांव में घूम घूम के न जाने जनगणना गिनते हैं, इलेक्शन कराते हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं वो क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं। बच्चे और शिक्षक के गैप होने के कारण बच्चे भी रुचि नहीं ले पाते और शिक्षक भी नहीं ले पाते। सर, आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट साल में लगभग कितने निकल पाते हैं? ये तो वो वैकेंसी के ऊपर होती है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिला में अगर 100 बच्चे के सिलेक्शन होता है तो इस संस्था से अकेले उसमें से 40 बच्चे सिलेक्शन होते हैं, जो 60 बच्चे मार्केट में खुद होता है। बाहर के कोचिंग संस्थान जितना है उन सब से मिलाकर अगर कहें तो 40 बच्चे हमारा रेशियो देखा गया तो 40 बच्चे सिर्फ प्रेम सर कैंपस सिलेक्शन में आते हैं। इस बार ये आर्मी का एकेडमी में देख लीजिए, जिला में 11 बच्चे के हुए, उसमें से 6 बच्चे मेरा खुद का पढ़ाया हुआ है। सर, आपका क्या टारगेट है कि कितना बच्चा मेरा निकलना चाहिए? ऑन एवरेज मुझे उम्मीद होती है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं सब का सब बच्चे निकल जाए, लेकिन एक आइडियल अगर कहा जाए तो सारे बच्चे को निकलना संभव नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि 80% बच्चे जो है फाइनल जॉब तक, फाइनल सिलेक्शन पर पहुँच जाए। सिर्फ शहर के ही बच्चे रहते हैं या ग्रामीण इलाके के भी बच्चे आपके पास आते हैं? ये तो हम आपको क्लियर कह देना चाहता हूँ कि जब मैं पटना पढ़ाता था तो वहाँ जो शहरी बच्चे हमको ज़्यादा मिलता था, लेकिन ग्रामीण में यहाँ देखते हैं कि उसका हवाई चप्पल पहन कर आया हुआ रहता है, उसकी साइकिल में घंटी नहीं रहती है, वो बहुत ज़्यादा मजबूर होता है। यही कारण है कि बच्चों को फ्री में किताब भी देते हैं और जो उनके माता पिता दे कर गए उनको आधार कार्ड लेकर उनको हम फ्री में पढ़ाने की सुविधा भी देते हैं। इसलिए ग्रामीण इलाके के बच्चे हमें जिला में बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। आपका फी क्या रहता है सर? अगर कोई मान लीजिए कि गरीब से गरीब आपके पास आते हैं, अमीर से अमीर, तो जो अमीर बच्चे हैं उनसे किस तरह का फी लेते हैं?
एक्चुअली में इस जो संस्था चलाने के लिए सारी चीज़ को देखा जाए तो फी हमारे यहाँ पटना की अपेक्षा बहुत कम लेते हैं। 3,000 रुपया मैथ के लिए होता है, 2,000 रीजनिंग के लिए होता है, टोटल पेमेंट 4,000 डाउन पेमेंट में लेते हैं। कुल वैसे 5,000 होता है। उसमें मैं RS अग्रवाल पर बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूँ, सगीर अहमद का कराता हूँ, अजय चौहान का कराता हूँ और 5 डेज मैं अपना खुद का असाइनमेंट पढ़ाता हूँ। इन सारों बुकों को पटना में पढ़ने के लिए लगभग आपको 40,000 के आसपास पेमेंट देना पड़ेगा। और फिर भी RS अग्रवाल सगीर अहमद से प्रश्नावली भी जो टफ होता है SSCGL के लिए, एडवांस मैथ के लिए जानी जाती है, ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस सीतामढ़ी के बच्चे नहीं कर पाते हैं और यहाँ कम से कम फी में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल जाती है। तो कहा जाता है कि सीतामढ़ी में जो अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बहुत सारे बच्चे हैं जो पटना और दिल्ली भागते हैं, और आप पटना से आकर के सीतामढ़ी में एजुकेशन दे रहे हैं। ये दंड माप है, वो कोई भी आदमी कंफर्म नहीं कर सकता है कि ये सीतामढ़ी में एजुकेटेड टीचर नहीं है, एजुकेटेड स्टूडेंट नहीं है। हम यही देखें कि कुछ बच्चे जो है पटना गए हैं और पटना से लौट कर यहाँ आए हैं, वो आर्मी एकेडमी हाजीपुर में चल रहा है, वहाँ से भी लौट कर आया और यहाँ से वो रिजल्ट दिया, हरियाणा से लौट कर आया फिर यहाँ से रिजल्ट दिया। तो यह नहीं कहा जा सकता कि सीतामढ़ी में बच्चों या टीचर में मेहनत की कमी हो या गुणवत्ता की कमी हो। बच्चे को अब क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, या जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप यकीन मानिए, विश्वास मानिए, अगर आप आर्ट्स से कॉमर्स से अगर पढ़ रहे हैं, आपको डर लगता हो तो एक बार जरूर अपनी उलझन को लेकर आइए। आपको अगर उलझन को हम नहीं सुलझा दिए, फिर मेरा नाम मैथ के जादूगर नहीं। चलिए, तो आपने देखा कि सर जो मेरे सवालों का इतना सटीक जवाब दिए हैं कि स्टूडेंट समझ पाएंगे कि सर कितने अच्छे पढ़ाते हैं। वाकई में जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और जो निकले हैं वो खुशनसीब है, और बच्चे अगर मेहनत से पढ़े तो वाकई में निकालेंगे। सर पटना से आकर अगर सीतामढ़ी के लोगों को सेवा दे रहे हैं, सीतामढ़ी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सर का तो आभार व्यक्त करना चाहिए। और आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।